जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर, सरकारी संपत्ति के ऊपर आज हम बात करने वाले। इसके ऊपर बात करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि धीरे धीरे सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है और यदि सरकारी संपत्ति रहेगा नहीं तो देश को गुलाम बनाने में चंद मिनट नहीं लगेगा। इसलिए इसके ऊपर बात करना काफ़ी ज़रूरी है। आपको पता होगा हाल में कि भारत के अंदर 367 कंपनियाँ है सरकारी, जिसमें से एयर इंडिया को बेच दिया गया और भारत पेट्रोलियम को और LIC को बेचने के तगार पे लोग लगे। सरकार क्या सरकार का चाचा देके गए थे क्या? ये कंपनियां, ये हमारा हक है और जितनी भी सरकारी संपत्ति उस पर हमारा अधिकार है बोलने का, और सरकार का हक बनता है, उनका अधिकार है कि जो सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं हम उसको बताने का हक बनता है कि जनता को एक बार बताया जाए। क्योंकि सरकारी संपत्ति रहेगा नहीं तो देश को गुलाम बनाना चुटकियों काम है। सरकार बात करते हैं पहला हवाई अड्डा के ऊपर हम बात करें। भारत के अंदर टोटल सरकारी जो हवाई अड्डा है तकरीबन 137 हवाई अड्डा, जिसमें से पाँच हवाई अड्डा जो है गौतम अदानी को 50 साल के लिए लीज पे दिया गया है। आप सोच सकते हैं गौतम अडानी जो है उनको, वो कोयला का व्यापार करते हैं, कोयला का उनका बिजनेस है, और बिजली का उनका बिजली विभाग का बिजली निर्माण का वो काम उनका कारोबार है। जिसको हवाई अड्डा का 1% का भी जानकारी ना हो उसको 50 साल के लिए लीज पे हवाई अड्डा देना, ये कहाँ का है? कुछ समझ आया आपको? जिसको 1% का भी जानकारी ना हो हवाई अड्डे के बारे में, यदि उसको हवाई अड्डा दिया जाए 50 साल के लिए लीज पे, इसका क्या मतलब बनता है? चलो दिया कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप लोग से पूछा? क्या पब्लिक को सरकार बताया है कि हम जो 5 हवाई अड्डा है उसको हम लीज पे दे रहे हैं? किसी को भी, यानी किसी को भी दे। PM मोदी जी को रात को 8 बजे आकर के कोरोना के ऊपर बोलने के लिए समय है, लेकिन भारत देश का सरकारी संपत्ति बेचा जा रहा है, उसके ऊपर 1 घंटा आके जनता को बताए, उसके लिए उनके पास समय बिल्कुल ही नहीं है। ये तो ज़्यादा सा नाइंसाफ़ी है, और नाइंसाफ़ी चलेगा नहीं और हम सहेंगे नहीं, क्योंकि हम आज़ाद है, गुलाम नहीं है जो हम सरकार कुछ भी अपना मनमुरी चलाए, सरकार कुछ भी करे और हम चुप रहेंगे। पहला। उसके बाद पाँच एयरपोर्ट तो अंदानी को दे दिया। उसके बाद ये 25 हवाई अड्डा और 25 हवाई, आप सोच सकते हैं, 5 तो उन्होंने दे ही दिया, ऊपर से 25 हवाई अड्डा और इनका बेचने का प्लान है। वो भी इस बार विदेश के लोग, विदेश के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, ये 50 एयरपोर्ट को जो ऐलान करने का घोषणा किया सरकार ने, ये विदेश के बड़े बड़े 25 हवाई अड्डा, तो विदेश के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग इसको खरीदने आ रहे हैं। आप सोच सकते हो यदि भारत का सरकारी संपत्ति विदेश के हाथों में चला जाएगा, विदेश के लोगों के हाथ में चला जाएगा, तो आप सोच सकते हो कि भारत को गुलाम बनना कितना आसान होगा। और यदि इसके ऊपर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार ऐसी करते रहेगा, धीरे धीरे टोटल सारी कंपनियां को विदेश के हाथे बेच देगा और प्राइवेट कर देगा, और देश को जो 1947 से पहले जो गुलामी थी वो फिर से आ जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा आपको, जो लोग कहते हैं कि वो हिंदू वो मुस्लिम है, यदि भारत देश ही नहीं बचेगा तो हिंदू मुस्लिम क्या करेगा? ये जब देश ही गुलाम हो जाएगा तो हिंदू मुस्लिम क्या करेगा? और आपसे निवेदन है कि आप हिंदू मुस्लिम पे आपस में ना लड़े, क्योंकि जब भी सरकार आप आपस में लड़ते हैं, हालांकि आपको लड़वाया जाता है, क्योंकि आपस में आपको जब तक आपको आपस में लड़वाएगा नहीं तब तक ये लोग कोई गलत काम कैसे करेंगे? तो जब भी आपको आपस में लड़वाए, समझ लें कुछ ना कुछ ये लोग गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपस में लड़वाया इसलिए जाता है कि या तो सरकारी संपत्ति को बेच सके, या कुछ देश में कुछ जो काम है वो इलीगल कर सके, जो आप लोग उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन ना उठाए। इसलिए आपस से निवेदन है कि हो सके तो सरकार से आंख में आंख डाल के बात करे कि जो ये सरकारी संपत्ति बेच रही है, ये इनका परदादा या दादा छोड़ के नहीं गया था, ये जनता का प्रॉपर्टी है, इस पर हर व्यक्ति का हर एक नागरिक का हक है इसके ऊपर। और ये सरकार से आंख में आंख डाल के बात करे कि जो सरकारी संपत्ति आप बेच रहे हैं, आप किसको बता के बेच रहे हैं? नहीं, आप सोच सकते हो ना, कोरोना के ऊपर 8 बजे आकर के चर्चा करने के लिए इनके पास समय है,
लेकिन सरकारी संपत्ति को जो बेचा जा रहा है या बेच रही है सरकारें, उस पर आके उस पर एक घंटा में एक ही घंटा में मांग रहा हूँ, 1 घंटा आ करके बोलने के लिए, जनता को बताने के लिए उनके पास 1 घंटे के समय नहीं है। आप सोच सकते हैं, ये तो नाइंसाफ़ी है। और नाइंसाफ़ी चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक आप सोएंगे जब तक सरकार अपना मर्जी चलाती रहेगी। और एयर इंडिया को तो बेच ही दिया इन्होंने, टाटा को, इसके ऊपर कोई अवसर उठाया नहीं, क्योंकि आप लोग आपस में लड़ने में व्यस्त, तो इधर से सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं सरकार। आपसे निवेदन है कि हो सके तो आप BSNL को बचा ले, LIC को बचा ले, भारत पेट्रोलियम को बचा ले, क्योंकि इसको भी बेचने का प्लान उनका चल रहा है। आवाज़ उठाए और हो सके तो BSNL को जरूर बचाए, क्योंकि जियो एयरटेल ने दोनों ने मिल के अपना प्लान इतना महंगा करा। आप सोच सकते हैं, महीने में 30 दिन होता है, इन्होंने 23 दिन का 1 महीना बना दिया, और प्लान इतना महंगा, रिचार्ज इतना महंगा कर दिया है। BSNL अभी भी सबसे पहले जो भारत में जो कंपनी आई थी वो BSNL है, लेकिन अभी आज पीछे क्यों है वो? पीछे इसलिए कि उसमें सरकार का भ्रष्टाचार उसके अंदर छुपा हुआ है। एयरटेल जियो को 4G स्पेक्ट्रम जो है उनको मिल चुका है, लेकिन BSNL को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? और प्रधानमंत्री जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, आप जो डिजिटल इंडिया का जो सपना देखे थे ना, वो BSNL के दम पे देखे थे, ना कि जियो और एयरटेल के दम पे देखे थे। तो हो सके तो आपसे निवेदन है कि BSNL कंपनी को बचा ले, क्योंकि आप सोच सकते BSNL कंपनी जो है 4 साल से 7,000 करोड़ घाटे में जा रही है कंपनी। और BSNL का जो प्लान इतना सस्ता है कि आप सोच सकते हैं 200 रुपये में 50 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉल मैसेज ये सब फ्री है 50 दिन के लिए, 200 रुपये में सिर्फ। इतना सस्ता प्लान को, हालांकि सबसे पहले जो है ना जियो और एयरटेल का जो बाप है ना वो BSNL है। हो सके तो आप लोग BSNL को सपोर्ट करें, उनको बचाए, और हो सके तो सरकारी संपत्ति के ऊपर भी आप लोग आवाज़ उठाए, क्योंकि यदि सरकारी संपत्ति रहेगा नहीं तो देश को गुलाम होने में चंद समय नहीं लगेगा। और इनका प्लान ही कि सरकारी संपत्ति बेचा जाए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग हो सके तो अपने सरकारी संपत्ति जो भी भाई बहन जो भी है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके ऊपर विचार करना काफ़ी ज़रूरी है। यदि हम लोग आवाज़ उठाएंगे नहीं तो धीरे धीरे इन सब नेताओं लोग धीरे धीरे सबको बेचते चली जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।